डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत के 20,000 विद्यार्थियों के स्टडी परमिट पर जाने के बाद कनाडा के कॉलेजों में नहीं पहुंचने का मामला सचमुच चिंताजनक है। विराम। यह चिंता इसलिए भी है कि यह कहा जा रहा है कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के लिए भारतीय विद्यार्थियों ने कनाडा के कॉलेजों में अपना नामांकन कराया। विराम। आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए होंगे। विराम। भारत से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी व युवा पढ़ाई तथा नौकरी के लिए कनाडा जाते हैं। विराम। कनाडा के आव्रजन विभाग की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि 20,000 विद्यार्थी कनाडा पहुंचने के बाद संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंचे। पैरा। भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने कनाडा के कॉलेजों और भारत में उन संस्थाओं के बीच कथित लिंक की जांच शुरू कर दी है, जिन पर कनाडा अमेरिका सीमा के पार अवैध प्रवास में मदद करने का आरोप है। विराम। कनाडा के साथ भारत के संबंधों में पहले से ही खटास बनी हुई है। विराम। ऐसे में राजनीतिक व कूटनीतिक तौर से भी इस रिपोर्ट से हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। विराम। जिन 20,000 विद्यार्थियों का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उनका क्या होगा? इनमें से कितने कनाडा में ही हैं अथवा कितने चोरी छिपे अमेरिका में दाखिल हो गए होंगे? साथ ही अमेरिका में इस तरह से दाखिल होने वाले को वहां भविष्य क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि वैधानिक दस्तावेज नहीं होने के कारण ये भारतीय विद्यार्थी न तो वहां कोई नौकरी हासिल कर पाएंगे और न ही कारोबार वे खुद को जोड़ सकेंगे। हालांकि बिचौलियों की ओर से इन विद्यार्थियों और युवाओं को वहां की नागरिकता दिलाने का जो रास्ता बताया जाता है वह खासा तकलीफ देने वाला होता है। विराम। इस दौरान इन्हें छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करना होगा। घुसपैठिए होने का ठप्पा अपने सीने पर लगाए रखेंगे सो अलग। विद्यार्थियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि सीधे तौर पर यह मसला कनाडा की शिक्षण संस्थाओं और भारत में सक्रिय उन संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच साठगांठ से जुड़ा है जो विद्यार्थियों को कनाडा की स्टडी वीजा के जरिए अमेरिका भेजने की अवैध प्रक्रिया में साझीदार हैं। विराम। अभिभावकों को भी विचार करना होगा कि कहीं वे बड़ी कीमत देने के बावजूद अपने आश्रितों के भावी जीवन से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। पैरा। इस दुष्प्रवृत्ति में लिप्त बिचौलियों की पहचान कर उन पर शिकंजा कसना होगा। इसे रोकना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा जारी रहा तो हमारे योग्य बच्चों को भी शक की नजर से देखा जाएगा। किसी भी देश को हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करने का मौका नहीं मिले, ऐसे बंदोबस्त करने ही होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में समाज को झकझोर देने वाली घटना में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी कि वह
अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। पिता उसकी शादी जिस लड़के से करना चाहता था उसके लिए बेटी तैयार नहीं थी। ऐसी घटनाएं न सिर्फ मानवता के प्रति अपराध हैं बल्कि हमारे सभ्य समाज और संस्कृति के माथे पर कलंक भी है, जिसकी उन्नति का एक पैमाना महिलाओं बच्चों के साथ सलूक भी है। पैरा सबसे प्राचीन सभ्यता होने का दम भरने के बावजूद भारतीय पुरुष यदि स्त्री की निजता, उसके अस्तित्व और उसके अधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो यह समाज की उस विकृति को ही उजागर करता है जिसका इलाज किए बिना हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी जाएं तो समाज को कोई लाभ नहीं होगा। विराम। महिलाओं के प्रति अपराध की जड़ लैंगिक असमानता ही है। विराम। पुरुष सत्तात्मक सोच को बदले बिना इन अपराधों को रोकना असंभव है। इसी सोच के साथ स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने के भ्रम में कोई पुरुष यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई स्त्री चाहे वह कथित दुलारी बेटी ही क्यों न हो, अपनी इच्छाओं के अनुसार खुशियां चुन सकती है। विराम। स्त्रियों को जाने अनजाने दोयम दर्जे का समझते ही कोई पुरुष बिना किसी पुरुषार्थ के ही वहां को अव्वल मानने लगता है। विराम। पिछले दशकों में स्त्रियों ने बार बार यह साबित किया है कि वह किसी भी तरह पुरुषों से कमतर नहीं है। विराम। कमतर समझे जाने के खिलाफ स्त्रियों का विद्रोह भी उसके खिलाफ अपराध को बढ़ा रहा है, क्योंकि जबरदस्ती किसी काम के लिए राजी करना निर्बलों का अंतिम हथियार होता है। विराम। अपनी बेटी को मौत की नींद सुला देने वाले पिता ने उस अंतिम हथियार का इस्तेमाल करके अपनी मर्दाना के मुगालते को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी समझा ताकि पुरुष वर्चस्व बना रहे। पैरा। भारत में ओनर किलिंग के नाम से चर्चित ऐसी हॉरर किलिंग को कई समाज ने ऐसे स्वीकार कर लिया है जैसे यह कोई न्याय देने जैसा काम हो। विराम। कई समाजों में मर्जी का जीवन साथी चुनने वालों को बाकायदा पंचायत बैठाकर सजा सुनाई जाती है और कोई भी पुलिस में केस दर्ज नहीं कराता। पैरा। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस दिशा में भी जागरूकता आई है, पर अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। विराम। दुनिया में हर साल करीब 5000 ऐसी हॉरर किलिंग हो रही है, लेकिन इसकी वास्तविक संख्या 20,000 से भी ज्यादा हो सकती है। विराम। ज्यादातर मामले भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में है, जो शर्म की बात है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचबी स्वामी पे डाल दिया है।